अगला प्रश्न है, नीचे परिमेय संख्या कैपिटल Q की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। कैपिटल Q बराबर P/Q, जहाँ फॉर ऑल PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या है PQ, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q शून्य के बराबर नहीं है, अर्थात इसका हर शून्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में P/Q को हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो आइए देखते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा शब्दों में लिखिए। इस प्रकार जो संकेत दिए हैं इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं P/Q को हम परिमेय संख्या कहेंगे जहां PQ पूर्णांक संख्याएं हों और इसका हर Q शून्य के बराबर न हो, अर्थात इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां PQ बिलोंग्स टू I, PQ पूर्णांक संख्याएं हैं और इसका हर Q नॉट इक्वल टू 0, शून्य के बराबर नहीं है। अगला कथन है, क्या 6/0 परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका हर शून्य है, तो निश्चित रूप से यह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में ये शर्त है इसका हर शून्य के बराबर नहीं हो सकता, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। आप निष्कर्ष इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला कथन है, क्या 81/1 परिमेय संख्या है? परिभाषा के आधार पर कारण बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और P और Q पूर्णांक संख्याएं हों और Q शून्य के बराबर न हो, तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर 81 और 1 दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं और इसका हर शून्य के बराबर भी नहीं है, अतः यह निश्चित रूप से एक परिमेय संख्या होगी और इसे इस प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते हैं। अगला है, यदि B/9/A-5 परिमेय व्यंजक है जहाँ AB प्राकृत संख्याएं हैं, तो A का कौन सा मान यहाँ मान्य नहीं है और क्यों? तो यहाँ पे हमें पता है प्राकृत संख्या धनात्मक संख्याएं होती हैं। यदि हम A की जगह यहाँ पर 5 रख दें तो इसका हर शून्य हो जाएगा और ऐसा करने से यह परिमेय व्यंजक नहीं होगा, अतः हम यहाँ पर A/5 नहीं रख सकते, अतः A/5 यहाँ पर मान्य नहीं होगा। अगला कथन है, यदि P²7/Q² परिमेय व्यंजक है, यहाँ Q का मान 5 और -5 क्यों नहीं हो सकता? परिभाषा का उपयोग करें। तो यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा में हमें स्पष्ट किया गया है इसका हर शून्य के बराबर नहीं हो सकता, और चूँकि ये दिया गया व्यंजक परिमेय व्यंजक है तो इसका हर शून्य नहीं हो सकता। अब यदि Q की जगह में हम 5 या -5 रखें तो उसका वर्ग 25 होगा और 25 में 25 घटाने पर इसका हर जो है शून्य हो जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर Q के मान 5 या -5 हम नहीं लिख सकते। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।